मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अर्हन्तादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग एक प्रयत्न अपने जीवन में निरंतर बहुत दिनों से कर रहे हैं कि अपने जीवन को जैसे बने अच्छा बनाएं। जीवन वो अच्छा है जिसमें हम अपने जीवन में निर्मलता हासिल करते हैं, निराकुलता हासिल करते हैं और सच्चा सुख और शांति पाते हैं। ऐसे जीवन की खोज हमें हमेशा से रही, लेकिन सही दिशा में प्रयत्न न होने से हमें उस अच्छे जीवन की प्राप्ति नहीं हुई, न ही हम अपने जीवन को अच्छा बना पाए। एक अवसर हमारे पास है, हम इसे अपने जीवन को अच्छा बनाने में भी लगा सकते हैं और इस जीवन को, इस अवसर को हम गंवा भी सकते हैं। हमने विचार किया है कि हम अपने जीवन को इस बार बेहतर ढंग से जिएंगे और अच्छा बनाएंगे, पर हमें देखना पड़ेगा कि हमारे भीतर जो हमने पहले से संचित कर रखा है उसमें हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। वर्तमान में यदि हम अपने वर्तमान को परिवर्तित कर लेते हैं तो हमारा अतीत भी परिवर्तित हो जाता है और हमारा भविष्य भी उज्जवल होता है। तब हम वर्तमान में जो कुछ कर रहे हैं, यदि हम अतीत को सुधारना चाहते हैं या भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो हम अपने वर्तमान में जो कर रहे हैं उसे हमें खुद एनालाइज करना पड़ेगा। करते हैं हम अतीत के संस्कारों से प्रेरित होकर, इसलिए जरूरी होता है कि हम अपने उन संस्कारों को भी एक बार एनालाइज करें, उन आदतों को हम देखें जो हमारे जीवन में हमने बना रखी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जो लाइफ स्टाइल आज है वही हमारे दुख का कारण है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये नहीं मालूम पड़ता है कि हम जो कर रहे हैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स हमारे लिए ही दुखदायी होंगे। हम तो ये सोच के करते हैं कि शायद हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ, जंगल में
एक सुंदर चिड़िया थी, वो गीत गाती थी और खुश रहती थी। उसके पंख बहुत सुंदर थे। एक शिकारी वहां पहुंचा और वो शिकारी भी अजीब तरह का था। वो पक्षियों को पकड़ने के लिए कीड़े इकट्ठे करता था। चिड़िया ने देखा कि ये तो बहुत कीड़े इसके पास में हैं, इससे कोई सौदा तय कर लेना चाहिए। उसने शिकारी से कहा कि तुम इन कीड़ों को क्या करोगे? उसने कहा मैं इनको बेचता भी हूं और इनसे पक्षियों को लुभा करके पकड़ने का काम भी करता हूं। तो चिड़िया ने कहा कि हम अगर एक सौदा तय कर लें। बोले कैसा सौदा? ये कीड़े तुम हमें दे दो। ठीक है, हम तुम्हें कीड़े दे देते हैं, लेकिन इतने से सौदा तो तय नहीं होगा। तुम उसके बदले मुझे क्या दो? चिड़िया ने कहा कि मैं तुम्हें अपने पंख दे दिया करूंगा। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा काम है, तब तो फिर मैं पंख भी बेचा करूंगा, कीड़े मैं तुम्हें दे दूंगा। चिड़िया मारी मारी फिरती थी जंगल में कीड़ों की खोज में। उसको इकट्ठे ऐसे कीड़े मिलने लगे। उसने कहा अपना काम बन गया, हम पंख दे दिया करेंगे। और फिर धीरे धीरे पंख एक एक करके शिकारी को चिड़िया देती रही। एक दिन ऐसा भी आया कि सारे पंख चिड़िया के गायब हो गए। अब चिड़िया उड़ने लायक भी नहीं रही। अपने हाथ से किया था सौदा, अपनी थोड़ी सी भटकन से, अपनी थोड़ी सी असुविधा से बचने के लिए अपने हाथ से सौदा किया था चिड़िया ने। और अब न वो खुश है, न वो गीत गा पाती है, न आकाश में उड़ पाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने भी अपनी थोड़ी थोड़ी सी सुख सुविधाओं के लिए और अपने जीवन का कोई ऐसा सौदा कर लिया हो जिससे कि हमारी खुशी, हमारी अपनी उड़ान हम भरना भूल गए हों? संभव है। ये तो एक बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन हमें अपने भीतर भी ऐसे ही झांक कर देखना होगा कि कुछ चीजें जो हमारे जीवन में हमने प्रवेश जिनको दे दिया है, कहीं उनकी वजह से तो हमें दुख नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ पाना चाहता है, उसकी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं, एम्बिशंस होते हैं। ठीक है, महत्वाकांक्षी होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन जब ये महत्वाकांक्षा अपनी योग्यता से बढ़कर और हमारे ऊपर हावी हो जाती है, तब शायद ये महत्वाकांक्षा हमारे लिए ही दुख देने लगती है। आज हम अपनी योग्यता न बढ़ाकर सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ा रहे हैं, और इस महत्वाकांक्षा बढ़ाने के दौर में हम इतने अधिक मशगूल हैं, हमारी अपनी आदत में ये चीज इतनी ज्यादा शुमार हो गई है कि हम भूल जाते हैं कि कहीं इस महत्वाकांक्षा के चलते मैं अपने जीवन को ही तो नष्ट नहीं कर रहा हूं। मेरे जीवन से कीमती है क्या मेरे आकांक्षाओं की पूर्ति? मेरे अपने जीवन की सुख सुविधाओं के लिए मुझे अपने जीवन में कुछ आकांक्षाएं करनी है। मुझे वेल एजुकेशन चाहिए, मुझे लाइफ स्टाइल बहुत रिच होनी चाहिए, मुझे अपने सुख सुविधा के अम्यूजमेंट के सारे साधन होना चाहिए। ये मेरी महत्वाकांक्षा है। ठीक है, इस महत्वाकांक्षी की पूर्ति के लिए मैं अपने जीवन में योग्यता भी हासिल करता हूं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हूं, लेकिन अंततः हम स्वयं इस चीज को देखते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी और वो जीवन का जो संतोष था वो गायब हो जाता है। ये सारी चीजें, ये सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने के बाद भी आत्म संतोष, इनर फुलफिलमेंट नाम की कोई चीज हमारे पास नहीं रहती, और एक अजीब सी उलझन में हम खुद पड़ जाते हैं, एक अजीब सी पीड़ा में हम खुद घिर जाते हैं अपनी इन महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए। और महत्वाकांक्षाएं जन्म देती हैं कंपटीशन को। कंपीट करने की भावना हमारे भीतर धीरे धीरे डेवलप होती है। पहले तो हम अपने लिए कुछ गेन करना चाहते हैं,
फिर हमारे अंदर जब हम उस चीज को नहीं पा पाते हैं और दूसरे को पाते देखते हैं तो फिर हमें लगता है कि हम दौड़ में पीछे रह गए, तब हम उसको डिफीट करना चाहते हैं। तब एक चीज और हमारे भीतर डेवलप होती है कि अच्छा है, अपनी लाइन बड़ी करने से बेटर है कि दूसरे की कम कर दो, तो वो चीजें अपने पास प्राप्त हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके हम ऐसे अपनी उन महत्वाकांक्षाओं के चलते प्रतिस्पर्धा में शामिल हो जाते हैं। एक अंधी दौड़ हमारे जीवन में अगर हम गौर करें, जिन चीजों की हमें आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन वे भी चीजें हमारी महत्वाकांक्षा में शामिल हैं और हम उनके लिए भी प्रतिस्पर्धा करते हैं, सिर्फ इसलिए कि दूसरा मेरे से आगे ना बढ़ जाए। मुझे भले ही उस चीज की जरूरत ना हो, लेकिन दूसरे के पास वो उस चीज में मेरे से आगे है। वो कोई भी चीज हो सकती है। मेरे सुख सुविधा के सामान मेरे लिए भले ही सुख सुविधा ना पहुंचावें, लेकिन दूसरे की अपेक्षा मेरे पास अधिक होना चाहिए, चाहे वे अधिक होकर के मेरे जीवन पर बोझ क्यों ना बन जाएं, मेरे जीवन को ही नष्ट करने वाले क्यों ना बन जाएं। सुख सुविधाओं की अधिकता भी हमारे जीवन को पीड़ा दे सकती है, ये हम कभी नहीं सोचते। सुख सुविधाओं का अभाव तो हमारे जीवन को पीड़ा देता है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन सुख सुविधाओं की अधिकता भी आज वर्तमान में बहुत गौर से अगर हम आंख खोल के देखें तो जितनी सुख सुविधाएं हमारे जीवन में आज प्राप्त हैं, उतनी 10-20 साल पहले लोगों को प्राप्त नहीं थी। इसके बावजूद भी अगर हम बहुत तटस्थ होकर के इस बात का एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि वे लोग कम सुख सुविधा के साधनों और कम महत्वाकांक्षी होने के बावजूद भी, कम प्रतिस्पर्धी होने के बावजूद भी हमसे ज्यादा बेहतर अपना जीवन जीते थे। हमें लगता जरूर है कि हमारे पास आज सुख सुविधा के साधन हैं, हमारा जीवन बेहतर ढंग से हम जी रहे हैं, लेकिन हम बेहतर जीवन किसको मानते हैं? हमारे लिए जितना संतोष और जितनी शांति मिले वही ना बेहतर है, या कि सिर्फ हमारे पास सुख सुविधा के साधन हो और उनसे हमें कोई सुख ना मिले तो हमारा जीवन बेहतर है, बल्कि उनको ही मैनेज करने में, उनको ही मेंटेन करने में और हमारी पूरी सांसें लग जाएं, हम उनका कोई सुख ही ना ले पाए। पूरा जीवन हमारा उन चीजों को, जो चीजें हमें सुख देती, उनके इकट्ठे करने में लग गया, उन चीजों से सुख। मैं 200 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली गाड़ी में बैठूंगा, मुझे बहुत आनंद आएगा। मैं उससे और ज्यादा फास्ट चलने वाली गाड़ी में बैठूंगा, मुझे और ज्यादा आनंद आ जाएगा। फिर किसी दिन मैं 1000 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी भी डेवलप कर लूंगा, उसमें बैठूंगा, लेकिन गाड़ी तो चलेगी, लेकिन चलाने वाला नहीं रह जाएगा, वो मर जाएगा इतनी फास्ट में। फिर उसके जीवन की सुरक्षा नहीं रहेगी। ऐसी प्रगति और ऐसी महत्वाकांक्षा जिससे कि हमारा ही जीवन नष्ट हो जाए, बताइए वो हमारे जीवन को क्या दे पाएगी? लेकिन एक अंधी दौड़ बचपन से शुरू होती है। बचपन से हम अपने बच्चों के अंदर यही चीज डालते हैं कि दौड़ो और तेज दौड़ो, वो जो है ना बाजू वाला, वो तुमसे आगे ना निकल जाए, तुम पीछे ना रह जाओ, इसकी चिंता नहीं है, वो आगे ना निकल जाए, चिंता सारी इसकी है। खाने पीने, ओढ़ने, सोने, पहनने, जितनी भी चीजें हैं, पढ़ने लिखने, यहां तक कि अगर मेरा बेटा 5 और 8 पाउंड का हुआ है तो मुझे इसका दुख नहीं है, वो तो पीड़ा सिर्फ इसकी खाई जाती है कि बाजू वाले का 10 पाउंड का हुआ था। कई बार इस तरह का कंपटीशन और इस तरह की प्रतिस्पर्धा भी हमारे मन में आती है और उसके चलते हम अपने बच्चों से फिर धीरे धीरे अपेक्षाएं रखना शुरू करते हैं और एक दिन वे अपेक्षाएं हमें अंततः उपेक्षा में ले जाती हैं। ध्यान रखना, संसार में जितनी अपेक्षा दूसरे से रखेंगे उतनी उपेक्षा की पीड़ा भी सहना पड़ेगी। और आज हम देख रहे हैं जितनी हमारी अपेक्षाएं हम संसार में अपने बच्चों से और अपनी सुख सुविधा के साधनों से जितनी अपेक्षा रख रहे हैं, उतनी हमें उपेक्षा भी मिल रही है, उतना ही हमें दुख भी मिल रहा है। कहीं हमें सिर्फ ये विचार करना है कि जिस लाइफ स्टाइल को हम आज अपने सुख सुविधा का मान करके अंगीकार करे बैठे और अपने बच्चों को भी वही सलाह दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने हाथ से हम दुख खुद इजाद कर रहे हो अपने लिए।
सिर्फ इतना विचार करना है। मैं किसी चीज के बारे में कोई भी कमेंट नहीं कर रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। पर हमें तो सिर्फ बैठ करके विचार करना है कि हम जो कर रहे हैं मान करके कर रहे हैं कि वो हमें सुख और शांति देगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ये भ्रम हो। भ्रम टूट जाना चाहिए। सच्चाई हमारे जीवन में हमें सुख देगी, भ्रम हमें कभी सुख नहीं देगा। हम इसी तरह धीरे धीरे करके और सोचते हैं कि हम सबसे आगे रहें। दूसरे को हमें गिरा करके भी अगर आगे बढ़ना पड़े, दूसरे को हटा करके भी हमें अपने लिए जगह बनानी पड़े, दूसरे को पीछे करके भी यदि हमें अपना रास्ता तय करना पड़े तो हम तैयार हैं। अगर इस मानसिकता से हम जी रहे हैं तो हमारे जीवन में सुख कभी नहीं आ पाता। हार करके भी जीत सकते हैं और लोग जीत करके भी हार जाते हैं। एक दो छोटी छोटी घटनाएं मैं अभी सुबह सुबह पढ़ रहा था। लॉरेंस एक ओलंपिक में शामिल हुआ था। बहुत पुरानी घटना और सच्ची है, विदेश की है। नौका दौड़ थी वो, और उस नौका दौड़ में उसकी नाव सबसे आगे थी और लगभग तय था कि इस ओलंपिक में जीतेगा वो ही। लेकिन अचानक उसने देखा कि उस प्रतियोगिता में शामिल होने वाला एक प्रतिद्वंदी, उसका प्रतिद्वंदी बहुत मुश्किल में है। उसकी नाव उसने ध्यान नहीं रखा है, निरंतर भंवर की तरफ बढ़ती चली जा रही है। अगर उसकी जगह कोई और प्रतियोगी होता तो शायद वो इस बात की चिंता नहीं करता। अपनी जीत के लिए व्यक्ति क्या नहीं करता। अगर दूसरे की नाव डूबती है तो बहुत अच्छा है, जीत तो मेरी होगी, और ये तो अपने आप ही डूबने की तरफ है जो मेरा कॉम्पिटिटर है, बहुत अच्छा हुआ। ऐसा लॉरेंस ने नहीं सोचा। हम और आप सोच सकते हैं। पड़ोसी का घर मेरे से ऊंचा बन गया है, ये बात पीड़ा देती है, और जिस दिन पड़ोसी मुश्किल में होता है ये बात मुझे सुख देती है। अगर ये लाइफ स्टाइल है तो हम अपने जीवन में कभी वास्तविक सुख नहीं पा पाएंगे। ये बहुत गौर से देख लेना। हमारे अपने जीवन में कहीं ऐसी चीज एकदम तो नहीं आएगी समझ में, किसी के नहीं आती। अरे कौन होगा जो दूसरे को दुखी देख करके सुखी होगा। अभी मेरे सामने ला करके उन्होंने, जब मैं भैया वृत्ति करवा रहा था तो एक पेपर रख दिया। उस पेपर में पीछे बहुत बढ़िया फोटोग्राफ था जिसमें कोई खेल होने वाला है, शायद उसमें आतिशबाजी की गई थी, बहुत खूबसूरत आतिशबाजी, और बहुत खुश हो रहे थे लोग। हम लोग भी खुश होते हैं कि वाह क्या आतिशबाजी, मजा आ गया। लेकिन ये हिंसा में आनंद मानना नरक का कारण है, ये किसी को नहीं मालूम। हम आतिशबाजी में खुश हो रहे हैं, हमें वैसे नहीं मालूम पड़ता कि हम दूसरे के दुख में, हम ऐसे थोड़ी हैं कि दूसरे के दुख में सुखी हों। और ये क्या कर रहे हैं हम, जब दूसरे को पीड़ा पहुंचती है, फव्वारा देख करके और उसमें लाइटिंग देख करके हम खुश होते हैं। वो एक इंद्रिय जीव अपने प्राण दे रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं। इसके मायने हैं कि हम हिंसा में आनंद ले रहे हैं। इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, ध्यान जाना चाहिए। हमारी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ अगर हमारा ध्यान चला जाए तो हमारा लाइफ स्टाइल अपने आप चेंज हो जाएगा। लॉरेंस ने अपने प्रथम आने को स्थगित कर दिया और फौरन अपनी नौका मोड़ करके, लोग चकित हैं, तालियां बजनी बंद हो गई हैं कि क्या कर रहे हैं, प्रथम आने वाले थे, दूसरे प्रतियोगी आगे आ जाएंगे, ये मोड़ क्यों रहा है। वो मोड़ करके वहां ले जाता है और इससे पहले कि उसकी नाव भंवर में फंसे वहां से उसको खींच करके ले आता है। हार गया वो, दूसरा प्रतियोगी जीत गया है, लेकिन सारी दुनिया उपस्थित थी वहां पर। वो कहती है कि जीता कोई भी हो लेकिन विजेता तो लॉरेंस ही है, और सबने उसका सम्मान किया। क्या आज हम इस तरह अपने जीवन में अपनी महत्वाकांक्षाओं को उतना ही पूरा करेंगे जिससे अपनी और दूसरे की क्षति ना हो? क्या इस तरह का विचार डेवलप कर सकते हैं अपने भीतर? महत्वाकांक्षी तो होना ही चाहिए, लेकिन एम्बिशंस
उतने ही ठीक हैं जिससे मेरे और दूसरे के जीवन की क्षति न हो। ये विचार क्या हमारे जीवन को हम अच्छा बनाने के लिए नहीं दे सकते हैं? जीवन तभी अच्छा बनेगा जब हमारा विचार इस तरह का होगा। आज हम आने वाली पीढ़ी को बहुत महत्वाकांक्षी बना रहे हैं, बहुत प्रतियोगी बना रहे हैं, बहुत कंपटीशन में उसको दौड़ा रहे हैं, एक अंधी दौड़ में उसको शामिल कर रहे हैं। काहे के लिए कर रहे हैं? अपनी प्रतिष्ठा के लिए। दूसरी एक और चीज जो हमारे अपने दुख का कारण है वो है हमारी अपनी स्टेटस की बात। हमारा अपना स्टेटस, हमारी अपनी प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा होती है गुणवत्ता से, लेकिन आज है प्रतिष्ठा धन, पैसे, सुख सुविधा के साधनों की अधिकता से। देख लो, जिसके पास जितने सुख सुविधा के साधन हैं, जिसके पास जितना पैसा है, वो अपने को मानता है कि वो बहुत प्रतिष्ठित है। उसे किसी ने कोई प्रतिष्ठा नहीं दी है, लेकिन उसके पैसे और सुख सुविधा के साधनों ने उसे अपने आप प्रतिष्ठा दे दी है। और हम दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम दे भी रहे हैं। उसे ही प्रतिष्ठा दे रहे हैं जिसके पास सुख सुविधा के, अम्यूजमेंट के जितने साधन हैं, जबकि हम जानते हैं कि ये सुख सुविधा के साधन किसी न किसी के प्राणों को लेकर के इकट्ठे किए गए हैं। और जब जब भी इनका उपयोग किया जाएगा ये दूसरे के प्राण ही लेंगे। अगर कोई एयर कंडीशन में बैठा हुआ है तो इसके मायने हैं कि उसने अपने थोड़े से ठंडी हवा के सुख के लिए कितने लोगों की ठंडी हवा छीन ली होगी और कितने लोगों के प्राण लिए होंगे, ये हम नहीं समझ पाते हैं। कभी एसी के पीछे जाकर के देखना, जहां सिस्टम लगा रहता है उसके पीछे जाके देखना, वहां से निकलने वाली उस हीट में कितनी जीव राशि मरती है, इसका हमें कभी ध्यान नहीं रहता। लेकिन हमारे अपने जीवन को सुख सुविधामय बनना ही चाहिए। हमारी प्रतिष्ठा इसमें ही है। जिसके घर के बाहर कूलर या कि एसी ना दिखे, क्या मतलब उसके घर में जाने से क्या मतलब? इतनी गर्मी में अपन नहीं जाते, उनके घर नहीं जाते। कितने ही हमारे प्रियजन क्यों ना हो, हमारा संबंध उनसे इतना ही है कि जाकर के बैठेंगे, जरा कूलर वूलर हो, जरा एसी लगा हो तो बैठेंगे, नहीं तो ऐसे कैसे बैठे। और हम जब अपने घर किसी को ले जाते हैं तो सबसे पहले यही दिखाते हैं कि मैं जहां बैठता हूं वहां बैठ के तो देखो, जिंदगी में कभी नहीं बैठे होगे जहां मैं बैठता हूं, मेरा स्टेटस देखो। ये चीज हमारे अंदर कैसे डेवलप हो गई। गुणवत्ता की वजह से हमें प्रतिष्ठा पानी थी, और इन छोटी छोटी चीजों से जो आज हैं और कल नहीं रहेंगी, इनका कोई भरोसा नहीं। इन चीजों से जबकि हमारी गुणवत्ता बढ़ जाती तो वो जीवन भर रहेगी, कोई नहीं छीन सकता। कोई अगर कॉम्पीट भी करेगा, कंपटीशन में भी अगर गुणवत्ता में शामिल होगा तो उसका ही भला होगा। गुणों में अगर कोई हमसे कंपटीशन करे और अपने गुण बनाए तो उसका ही भला होगा, मेरा भी कोई घाटा नहीं और उसका भी नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरे एसी से कंपेयर करे और मेरे कूलर से कंपेयर करे तो उसको सिवाय पाप के और कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं उसको पाप करने की सलाह दे रहा हूं कि तुम भी अपने घर में एक कूलर लगवा लो, हमने कैसे कमाया है वैसे ही तुम भी कमाओ, इसमें क्या। हम दूसरे के भीतर इस तरह अपनी प्रतिष्ठा से और उस व्यक्ति को भी देखें तो उसके लाइफ को भी हम स्पाइल कर रहे हैं। हमने अपने आप को तो स्पाइल किया ही है। आज ये स्टेटस का मुद्दा हमारे अपने ही जीवन का नहीं, दूसरे के जीवन को भी नष्ट करने में कारण बन रहा है। आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि कुछ तो स्वयं अपनी श्रद्धा से भ्रष्ट होंगे, कुछ लोग आचरण से भ्रष्ट होंगे, लेकिन इस पंचम काल में भ्रष्ट लोगों के द्वारा भी कई लोग नहीं, अधिकांश लोग भ्रष्ट होंगे। भ्रष्टे नापी भ्रष्टा, अष्टपाहुड़ में लिखा है। मैं विचार कर रहा था कि हम तो सोच रहे थे कि हम तो प्रतिष्ठित हो रहे हैं, हम भ्रष्ट कहां हो रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी इस प्रतिष्ठा को बहुत गौर से देखें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारी प्रतिष्ठा हमें अपने आचरण और श्रद्धान और ज्ञान से पतित कर रही हो। कर रही है, बहुत गौर से देखने पर दिखाई पड़ेगा, एकदम नहीं दिखाई पड़ेगा। एक तरफ हमें ये सुख सुविधा के साधन, धन संपदा, डिग्रियां, ये एक तरफ ऐसा लगता है कि हमें प्रतिष्ठा दे रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरा पहलू देखते हैं तो दूसरे पहलू से लगता है कि हाँ सचमुच ये हमारी गुणवत्ता को धीरे धीरे नष्ट कर रही, और किसी की गुणवत्ता नष्ट होना उस व्यक्ति के पतन का कारण है।
उस समाज के पतन का कारण है, उस देश के और उस पूरी समूची जाति के पतन का कारण। मानव जाति के पतन का अगर कोई कारण है तो इन झूठी प्रतिष्ठाओं को इकट्ठा करने में हम लगे हुए हैं। ये भी हमारे पतन का, हमारा नैतिक पतन इन्हीं सुख सुविधाओं के साधन अपना करके और अपने को प्रतिष्ठित मान लेने और लोगों के द्वारा भी प्रतिष्ठा पा लेने की वजह से ऐसा हुआ। आप ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं कि मैं कोई बहुत कठिन बात कह रहा हूं, या कि मैं किसी पर कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है कि किसी व्यक्ति को मैं तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहा हूं? नहीं, मतलब अपन विचार कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं सोचना बिल्कुल भी अपने मन में, जिसके पास बहुत सुख सुविधा के साधन है मैं उसको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत अच्छी बात है, कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बुरी बन सकती है। मैं ये कह रहा हूं, ये जो सुख सुविधा के हमने साधन जोड़ के रखे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए घातक हो जाएंगे, और हमारे लिए नहीं दूसरे के लिए भी घातक हो जाए। हमने तो ये सोच करके जोड़े थे कि हमारे काम आएंगे, औरों के काम आएंगे, सबको इनसे सुख मिलेगा। आइंस्टाइन ने भी जब एटॉमिक एनर्जी की खोज की थी तो उसने भी यही सोचा था कि इतना एक्सप्लोरेशन करेंगे हम जमीन से और लोगों के लिए सुख सुविधा जुटाएंगे। लेकिन जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया था, तब यही कहना पड़ा था कि शायद हमने ये खोज करके अच्छा नहीं किया। कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी ये कहना पड़े कि हमने व्यर्थ में ये सुख सुविधा के साधन जुटाए, हमने स्वयं अभाव में जी करके अपने गुणों को बढ़ाया, और हमने अपने बच्चों को सुख सुविधा देकर के उनका पतन तो नहीं कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं। आज माता पिता स्वयं जिन्होंने उन सुख सुविधाओं को नहीं भोगा है, अपने बच्चों के लिए वे सुख सुविधाएं इकट्ठी कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुख सुविधाएं देकर के उन्हें सुविधा भोगी बना करके उनकी गुणवत्ता को नष्ट कर रहे हैं। विचार ये करना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने बच्चों को बहुत बढ़िया लिविंग के एम्यूजमेंट के साधन दे रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी गुणवत्ता पर आप कुठाराघात कर रहे हो। हमें सबको एक बार एनालाइज करना पड़ेगा इस चीज को। और एक दूसरा छोटा सा उदाहरण, शायद उससे और हमारे अंदर बात स्पष्ट हो जाए। झूठी प्रतिष्ठा हमारे मन को कितना दुख देती है, और वास्तव में प्रतिष्ठा हमें कैसे प्राप्त होती है। और इतना ही नहीं, जब एक बार हमारे मन में इस प्रतिष्ठा को पाने की ललक पैदा हो जाती है, तो फिर हमारे मन में प्रदर्शन की भावना भी प्रवेश कर जाती है धीरे धीरे। हाँ, ये तीनों चीजें एक साथ ही हमेशा आती है। जब प्रतिस्पर्धा आती है, प्रतिष्ठा का सवाल आता है, और धीरे धीरे हमारे मन में प्रदर्शन की प्रक्रिया भी शुरू होती, और इसके चलते हमारा पूरा जीवन कृत्रिमता और आडंबर से ग्रसित हो जाता है। फिर हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए, और जैसे हम नहीं हैं वैसा शो करना शुरू कर देते, एग्जिबिट करना शुरू कर देते हैं, जैसे नहीं है वैसा। गुणवत्ता बढ़ाए बिना हम अपने को गुणवान मान बैठते हैं, और लोगों को भी यही प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। फिर हमारी सारी चीजें जो हमने जोड़ जोड़ के रखी हैं वे हमें सुख नहीं देती, दूसरे को दिखाने में हमें सुख मिलता है। फिर उन चीजों के उपयोग में हमें सुख नहीं मिलता। जो चीजें हमने कल तक अपने सुख सुविधा के लिए इकट्ठी कर रखी थी, अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए हमने बहुत जान लगा करके उन चीजों को इकट्ठा किया था, अब वे चीजें मुझे सुख नहीं दे पाती। उन चीजों का प्रदर्शन मुझे सुख देता है, और अगर वे चीजें मैं प्रदर्शित नहीं कर पाता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन है हमारे अपने जीवन की, ये बहुत बड़ी उलझन है। हमें इसको समय रहते समझ लेना चाहिए। हम बहुत धर्म की बातें समझ चुके हैं, लेकिन अगर ये बात हमारे समझ में नहीं आई तो सारी धर्म की बातें समझ लेने के बाद भी जिएंगे तो हम वैसे ही अंधेरे में, और चर्चा हम रोशनी की करेंगे। खड़े होंगे हम कीचड़ में, और गीत गाएंगे हम कमल के। लेकिन कमल के गीत कमल को पाए बिना गाने से होता एहसास तो कीचड़ का ही है। रोशनी के गीत गाने से रोशनी तो नहीं होती जीवन में। अंधेरे में खड़े हैं तो अंधेरे का ही एहसास होगा। धर्म की हमारे भीतर समझ पैदा हो जाने पर भी हमारे भीतर जो धर्म से शांति और सुख आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब है कि हमारी अपनी जो लाइफ स्टाइल हमने बना रखी है वो हमें
दुख पहुंचा रही है, समझ हमारी हमें कुछ नहीं दे पा रही है। जीवन का जो सोच जिस तरह का अपने जीने का बना लिया है उसी में हमें सुख मालूम पड़ रहा है, तब तो कोई कहीं संभावना, कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आपको बहुत कठिनाई में डाल देता हूँ, मुझे कई बार ऐसा लगता है, सोचने पर मजबूर कर देता हूँ। मैं खुद भी जब इस तरह आपसे कहता हूँ, आपसे अपने को अलग मान के तो नहीं कहता, पर मुझे कई बार लगता है कि है तो बहुत कठिन। हम लोग कभी भी इस तरह अपना तेजाबी परीक्षण करने की तैयारी नहीं कर पाते। ये बहुत तेजाबी परीक्षण है अपना खुद का। अपने सामने आईना रखना बहुत कठिन होता। दूसरे को आईना दिखाने की आदत जिस दिन पड़ जाती है तब फिर अपनी तरफ आईना नहीं होता, सिर्फ दूसरे को दिखाते हैं। देखो तुम कैसे हो, देखो मैं कैसा हूँ, ये नहीं आ पाता, देखो मैं कैसा हूँ। ये बहुत कठिन है, पर क्या करें, कौन दिखाएगा आईना? दूसरा दिखाता है तो अपने को आईना तो ज़रा तकलीफ होती है। मैं आपको आईना नहीं दिखा रहा हूँ, आपको आईना खुद देखना है, सिर्फ ये बता रहा हूँ। नहीं तो आप ये सोचें कि मुझे आईना, नहीं तो दुख होगा आपको। दुख नहीं होना चाहिए। इस प्रक्रिया को समझ करके अभी तक जो दुख के उपाय कर रखे थे उनसे बचने का कोई उपाय सूझना चाहिए। तब तो हमारा यहाँ बैठना और इन सब बातों पर विचार करना सार्थक होगा। एक व्यक्ति बहुत गरीब था, लेकिन ऐसा शो करता था वो कि जैसे बहुत अमीर हो। कपड़े ऐसे पहनता था और बन ठंड के निकलता था कि लोगों को ऐसा भ्रम होता था कि इससे ज़्यादा समृद्ध और इससे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। और लोगों की आंख तो उस पर लगी रहती थी। 4 लोगों ने एक बार तय किया कि इसको पकड़ लेना चाहिए, बहुत पैसा मिलेगा इसके पास। ऐसा तो होता ही है, अपन देखते हैं। एक बार तो ऐसा पनिशमेंट दिया गया था एक व्यक्ति को, जिसके घर में चोरी हुई थी, उसको पनिशमेंट दिया गया था। चोर को नहीं दिया था, चोर भी पकड़ा गया था, चोर को बरी कर दिया था। और जिसके यहाँ चोरी की थी उस सेठ को पनिशमेंट दिया था। तो उसने कहा करते क्या हो, चोरी मेरी हुई, उसको देना चाहिए था। बोले तुम्हें देना चाहिए, इतना क्यों रखा कि उसको चोरी करने का मौका मिला। कई बार ऐसा होता है, लेकिन ऐसे ऐसे न्याय आज के समय में नहीं होते, ऐसे न्याय नहीं होते। चोरी करने का, दूसरे के मन में पाप उत्पन्न करने का मौका क्यों दिया आपने? उनके मन में आया कि ये व्यक्ति बहुत रईस है, एक आध दिन सूने रास्ते में मिल जाए तो पकड़ लो इसको। पकड़ भी लिया उन्होंने, सूने रास्ते मिल गया। और उस व्यक्ति ने भी बहुत कोशिश की उन चारों से छूटने की, बचने की, बहुत जान लगाई उसने। और जब उससे नहीं बना तो उसने अपने दोनों पॉकेट दोनों हाथ से पकड़ लिए। दोनों पॉकेट पकड़े हैं वो, और वो सब उसके हाथ छुड़ा रहे हैं। अब उसको मारना पीटना बंद कर दिया। जब उसने दोनों पॉकेट पकड़े तो उन्होंने कहा कि सारा मामला इसमें है, काहे को इसको परेशान करो, अपन तो पॉकेट में ही से निकाल लो और क्या करना। और आप आश्चर्य करेंगे कि जब उन्होंने 4 लोगों ने मिलकर के बड़ी जद्दोजहद के बाद उसके दोनों हाथ हटाए और पॉकेट में हाथ डाला तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन वो बड़े मुश्किल में आ गए और उन्होंने उससे कहा कि सुनो, हमने बहुत लोग देखे हैं, तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा। अरे जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं लुट रहा था, तो तुमने इतनी मेहनत क्यों की? हम 4 लोगों से जूझते रहे। उसने कहा सुनो, मेरी प्रतिष्ठा का सवाल था, तुम ये नहीं समझते। अगर खाली पॉकेट में तुम्हारा हाथ चला जाता तो मेरी प्रतिष्ठा का सवाल था। ये तो कहानी है हंसने की, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी ही झूठी प्रतिष्ठा और उस प्रतिष्ठा के प्रदर्शन में हम भी पड़े हों? हो सकता है, संभावना बहुत है। अगर कहीं ऐसा हो और हम ऐसी झूठी प्रतिष्ठा और प्रदर्शन से दुख पा रहे हों, तो अपने इस दुख का, उससे बचने का उपाय हमें तुरंत कर लेना चाहिए और अपनी मौजूदा स्थिति जैसे हम हैं वैसी प्रकट करके सुख पाना चाहिए। सुख पाने का एक ही उपाय है। जिस झूठी प्रतिष्ठा से अभी तक हम दुख पा रहे थे, आज हम कह दें कि हम ऐसे हैं, जैसा आप समझ रहे थे वैसे नहीं है। अब आपको जैसा समझना हो वैसा समझो, हम तो ऐसे हैं, हम आनंदित हैं। ये बहुत कठिन है वैसे मामला, ऐसा हो पाना, पर जिस दिन भी हम कर लेंगे उस दिन हमारे जीवन में सुख आएगा, किसी और से हमें पूछने नहीं जाना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं?
ये प्रतिस्पर्धा की भावना, ये प्रतिष्ठा, झूठी प्रतिष्ठा की भावना और ये प्रदर्शन की भावना कि आओ देखो मेरे पास है और तुम्हारे पास नहीं है, यही तो है प्रदर्शन। प्रदर्शन की परिभाषा जिनने बनाई है बड़ी अच्छी परिभाषा बनाई कि आओ देखो ये है मेरे पास और तुम्हारे पास है ही तक नहीं। सारा सुख इसमें है, मेरे पास है इसमें नहीं, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास देख लो तुम। इस तरह की जो हमारे भीतर विचारधारा बन गई है वो हमारे दुख का कारण है। एक और छोटा सा उदाहरण आपको सुनाऊं कि अगर हम वाकई में इन चीज़ों को छोड़ दें तो हमें सुख हमारे पास है, मिल सकता है। एक रूबेन नाम का व्यक्ति था, वो भी इसी तरह से एक खेल में शामिल हुआ था। रैकेट खेलते हैं लोग, वो उसमें शामिल हुआ था और इतना बढ़िया उसने आखिरी समय शॉट लगाया कि वो जीत गया। निर्णायकों ने भी निर्णय दिया कि शॉट एकदम सही था और जीत इसकी हुई है। लेकिन अचानक रूबेन ने आकर के अपने प्रतिद्वंदी से हाथ मिलाया और कहा कि मेरा शॉट गलत था, जीत तुम्हारी हुई है। सब हक्के बक्के। ऐसा भी कहीं होता है जीत हो जाने के बाद भी। और अगर ऐसा है, स्वयं प्रतियोगी ऐसा कह रहा है, तब तो फिर निर्णायकों को अपना निर्णय बदलना पड़ा और उसके प्रतिद्वंदी की जीत हुई, वो हार गया। लोगों ने कहा कि जीत हो जाने के बाद भी तुमने हारना क्यों स्वीकार किया? तो मालूम उसने क्या जवाब दिया कि अपने ईमान को खो करके अगर मैं जीत भी जाता तब भी मैं अपने को हारा ही मानता और मैं ऐसी हार स्वीकार नहीं करना चाहता। और आज हम लोग अगर थोड़ा सा विचार करें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रतिद्वंदता, प्रतिष्ठा और प्रदर्शन, इन सब के लिए हम अपना ईमान खो करके और इन सब में जीत हासिल तो नहीं कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा में भी जीत हासिल कर रहे हैं, प्रदर्शन में भी हम आगे हैं, प्रतिष्ठा में भी हमने जीत हासिल कर ली है, हम विजेता हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी चीजें हमारी ईमान को खोकर के हमें मिली हों? ये खुद देखना पड़ेगा। ये खुद आज जाकर के घर में और किसी सूने कोने में बैठ करके खुद देखना पड़ेगा। ये दूसरे के देखने की चीज़ नहीं है। कहीं नैतिक पतन करके हमने ये सारी चीज़ें अगर हासिल की हैं तो हमने अपने जीवन को शायद अपने हाथों नष्ट किया है। हमें अपना सोच बदलना चाहिए। अगर हम सबके प्रति, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और प्राणी मात्र के प्रति प्रीति रखते हैं तो ना हमारे भीतर दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा जागेगी, ना दूसरे के बीच अपने लिए झूठी प्रतिष्ठा पाने की इच्छा जागेगी, ना किसी और को अपनी कोई चीज़ दिखाने की इच्छा जागृत होगी। इन सारी चीज़ों को अगर हम अपने जीवन से जो नेगेटिव हो गई हैं पॉजिटिव करना चाहते हैं तो एक ही चीज़ अपने भीतर डेवलप कर लें। प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में प्रेम और प्रीति का भाव हमारे भीतर डेवलप हो जाए तो शायद हम दूसरे के आगे बढ़ते देख करके और उतना ही आनंद ले लें जितना कि हम आगे बढ़ करके आनंद लेते हैं। दूसरे की को प्रतिष्ठित होकर के होते देख करके हम उतना ही आनंदित हो जाएं जितना कि हम प्रतिष्ठा पाते हैं, और दूसरे की चीज़ों से हम आनंद लेना शुरू कर दें तो शायद हमारी अपनी चीज़ों का आनंद हमें खुद मिलना शुरू हो जाए। लेकिन जब तक हमारे मन में दूसरा रहेगा, जब तक वो अपना नहीं हो जाएगा, तब तक ये सारी चीज़ें बनी रहेंगी। प्राणी मात्र के प्रति जिसके मन में ऐसा प्रेम का भाव, ऐसा अपनेपन का और भाईचारे का भाव अगर है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें अपने जीवन से हटाने में देर नहीं लगेगी, वरना ये चीज़ें हमेशा हमारे जीवन को दुख ही पहुँचाती रहेंगी। एक बात, छोटी सी घटना आपको बताऊं और शायद बात पूरी। आज इतवार है, इसलिए आज अपन समय का कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं, है कि नहीं? लोग मेरे को पिछले संडे को सजेशन दे रहे थे, जब मैंने कहा कि आज 9:30 की जगह पर मैंने 9:45 बजा दिए, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज तो संडे है। इस छोटी सी चीज़ से
हम अपने जीवन को कितना लापरवाह बना लेते हैं। ये संडे जीवन को लापरवाह बनाने के लिए आया है क्या? समय का दुरुपयोग करने के लिए है क्या? नहीं, आज तो ज़्यादा देर तक सोए रहेंगे, आज तो छुट्टी है। बच्चों को यही सिखाया जाता, अभी जल्दी मत उठ, क्या करो उठ करके सो, अभी आज थोड़ी स्कूल जाना। ये कदम कदम पर मैं देखता हूं कि हम लोग किस तरह अपने जीवन को जी रहे हैं, एक एक जरा जरा सी चीजों में। तो एक जानवरों को बेचने की दुकान थी। विदेश में ऐसी दुकानें बहुत होती हैं। अपने यहाँ भी धीरे धीरे ये चीज़ डेवलप होने लगी। तोते तो बिकते ही हैं, तोते बिकते हैं। वो जो सुंदर सुंदर कुत्ते हैं, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी बिकने लगे हैं। लोग मांसाहारी जीवों को पालने लगे हैं। शाकाहारी गायें घर में मुसीबत बन के और बाहर धकेल दी गई हैं, है कि नहीं? जिनसे हमें दूध मिलता था। व्यक्ति को हम अपने घर के सुरक्षा के लिए नहीं बैठा सकते, उस पर विश्वास नहीं है। कुत्ते को बिठा सकते हैं अपने दरवाजे पर, वो सुरक्षा करेगा हमारे जान माल की। हाँ, ऐसे बहुत से सोच हैं अपने अंदर। और वहाँ पर छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे बेचने की एक दुकान थी। उस दुकान में एक छोटा सा बच्चा गया। वो बाहर से देख रहा था। बहुत प्यारे प्यारे 4 छोटे कुत्ते के बच्चे थे। उसने पूछा दुकानदार से, हालांकि उसके पास कुल $2 थे, $2। उसने पूछा कि ये कुत्ते के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे कितने के दोगे? तो उसने कहा, देखते नहीं हो, वो लिखा है $50 फॉर वन, एक के लिए $50। सबकी कीमत एक जैसी है, $50 की। और वो जो उस कोने में वो वाला कुत्ता, उसकी मत पूछो, उसको हमें बेचनी नहीं है। क्यों? अरे बेटे जाओ, तुम्हें लेना वेना है या कि वैसे ही कर रहे हो? हम जब कह रहे हैं कि ये 4 कुत्ते बेचने के हैं $50 के, वो जो कोने वाला कुत्ता है वो हमें बेचनी नहीं है। क्यों नहीं बेचना अंकल? वो अपाहिज है, उसको हम नहीं बेचेंगे। कौन लेगा उसको? अपाहिज है वो, उसकी टांग टूट गई है। अंकल फिर आप उसका क्या करेंगे? अब ये दुकानदार की भाषा में बात नहीं कर रहा है, ना ग्राहक की भाषा में। अब उससे बड़े प्यार से बात कर रहा है। अंकल तो फिर उस कुत्ते का क्या करेंगे? वो कुत्ता जब डिस्टर्ब करने लगेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उसको हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि जीवन से विदा हो जाए वो। हाँ, ऐसा जवाब दे दिया उसने। तो क्या मैं थोड़ी देर उस कुत्ते से खेल सकता हूँ? आप उसका भी कोई चार्ज करेंगे क्या? नहीं, हम उसका कोई चार्ज नहीं करेंगे, तुम खेल सकते हो। वो छोटा सा बच्चा उस छोटे कुत्ते के बच्चे के साथ खेलने लगा। और जब वो उसकी टूटी हुई टांग पर हाथ फेरता था, तो उस कुत्ते की आंखों में उसके लिए बहुत प्यार झलकता था। वो बार बार उस कुत्ते की आंख में देखता था, कितने प्यार से देख रहा है ये कुत्ता मेरे को। फिर वो अपने जीभ से उसके गाल को चाटने लगा। थोड़ी देर में तो 10 मिनट के अंदर इतना प्रेम हो गया उस कुत्ते से कि उसने कहा, अंकल मैं ये कुत्ता ले सकता हूँ? मैंने कहा ना कि मुझे बेचना नहीं है। नहीं अंकल, आप बेच दीजिएगा मुझे, मैं ले लूँगा, $50 में ले लूँगा। ठीक, जैसे वे 4 कुत्ते के बच्चे आप बेच रहे हैं, वैसे इसको भी बेचना अगर आप तय करिएगा तो मैं इसका $50 दूँगा। $50 दोगे इसका? बेच दूँगा। अभी आप $2 रख लो अंकल, मैं अभी $48 लेके आता हूँ और इस कुत्ते को किसी को मत देना, मैं अब भी आकर के ले लेता हूँ। और भागा गया वो $2 एडवांस दे करके भागा गया और अपने घर से बाकी डॉलर लेके आया। $50 दे करके बहुत प्रसन्नता से उस कुत्ते को ले लिया। दुकानदार ने जाते जाते उससे पूछा कि मेरे ये बात समझ में नहीं आई, तुमने इस अपाहिज कुत्ते को और इतनी महंगी कीमत दे करके ख़रीदा, मुझे ये समझ में नहीं आया। तो मालूम, उस 5-6 साल के बच्चे ने धीरे से अपना पतलून, अपनी पैंट ऊपर कर दी और जैसे ही पैंट ऊपर की तो देखा कि उसका भी आधा पैर है, आधा तो कृत्रिम लगा हुआ था। दुकानदार ने कहा, मैं समझ गया, तुम्ही जैसा कोई व्यक्ति इसके $50 दे सकता जिसको मालूम है कि अपाहिज होने की पीड़ा क्या होती है। एम्पैथी आज
अगर हम इसी तरह अपने मन में ये भाव कि यहाँ सब दुखी हैं, कौन है यहाँ पर जो किसी न किसी पीड़ा से न घिरा हो, सबके प्रति अगर अपने मन में ऐसा संवेदना का और प्रेम का भाव बन जावे, तब फिर हमारा जीवन बहुत बहुत अच्छा बन जा सकता है। हम कोशिश करें इस तरह की भावनाएं अपने भीतर पैदा करने की, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बने। इसी भावना के साथ आज अपन एक साथ मिल बैठ करके नमोकार करते हैं।